रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो रिजवान साहब को कॉल किया, बहुत सारे, मैंने बोला आशा क्लिनिक पे ले लो, आपको रोक लेते। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे ये मोहसिन भाई आ गए हैं। आज हमारे साथ मदनी काफ़िले में मोहसिन भाई हैं और वहाँ गाड़ी में बैठे हुए हैं हाजी औरंगज़ेब भाई, हाजी रिजवान भाई, और ये आ गए हैं आमिर भाई, आमिर कादरी साहब। ये है हमारी गाड़ी जिस पे हम जा रहे हैं ठट्टा मकली, और बिलखुसूस हाशिम टटवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार पर। हाशिम टटवी बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, शेखुल इस्लाम हैं, और इंशाअल्लाह उनके मज़ार की बरकतें हासिल करेंगे। वहाँ हाज़िरी देंगे, फातिहा ख़वानी करेंगे। साथ में और भी मज़ारात हैं, इंशाअल्लाह वहाँ जाकर आपको उन मज़ारात की भी ज़ियारत कराते हैं। और गाड़ी तैयार है हमारी, और इस्लामी भाई भी हमारे सब आ चुके हैं। बस ये अपनी गाड़ियाँ पार्किंग पे लगाएंगे और फिर हम इंशाल्लाह निकलेंगे। फरमान भाई गाड़ी का मुआयना कर रहे हैं माशाल्लाह। आज हमारे काफ़िले में फरमान भाई भी शामिल हैं, और आज काफ़िला बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल हटकर है मदनी काफ़िला। इसमें फरमान भाई हैं, हमारे आमिर भाई हैं, मोहसिन भाई हैं, महबूब भाई हैं। एक अलग काफ़िला है, देखें ये हमारा सफ़र कैसा हो। मोहसिन भाई आ गए, आमिर भाई आ गए, और अल्लाह आपका भला करे। ये हाजी हुसैन भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, और ये हैं मोहसिन रज़ा मदनी साहब, और ये हैं आमिर मदनी साहब, और फ्रंट सीट पर है हाजी औरंगज़ेब और हमारे फरमान भाई। महबूब भाई की वजह से हो रहे हैं हम लेट, और जिसकी वजह से होंगे लेट वो खिलाएगा नाश्ता ठट्टा में जाकर। महबूब भाई की वजह से लेट हुए तो महबूब भाई नाश्ता खिलाएंगे ठट्टा शहर में। हमारे ठट्टा का सफ़र शुरू हो चुका है, और हम कितू चौक से होते हुए लतीफ़ाबाद, कितू चौक 5 नंबर से होते हुए हम कोटरी की तरफ जा रहे हैं। और कोटरी पुल है दरिया सिंध का, इस पर से आप गुजरेंगे इंशाअल्लाह। इस पर से गुजरने के बाद सीधे ठट्टा इंशाअल्लाह। दरिया सिंध में पानी फुल भरा हुआ है, किनारों तक पानी आ रहा है। निगरानी शुरा जिस बोट पे बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं हम जिधर पेट्रोल डालने के लिए रुके हैं। तकरीबन 50 किलोमीटर का सफ़र रहता है हमारा। 50 किलोमीटर के बाद इंशाअल्लाह हम ठट्टा में होंगे। पेट्रोल हमने डलवा लिया है, तो फिर सफ़र दोबारा शुरू करते हैं अपना। ये कोई वेबसाइट है? ये नाश्ता आ गया, पराठे हैं बगैर तेल वाले, तेल वाले। यहाँ हम रुके मस्जिद में, वज़ू किया है, खूबसूरत सी मस्जिद है, और के पीछे होटल है, रास्ता है पूरा मेन रोड। ये महबूब भाई हमारे, मोहसिन भाई वज़ू कर रहे हैं, खूबसूरत मस्जिद है, और गालिबन इसका दरवाज़ा उस तरफ से पीछे की तरफ से। तो अब वज़ू वगैरह कर लिया हमने, वहाँ इस्लामी भाई हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये रास्ता है यहाँ से। ठट्टा हम पहुँच गए हैं, नाश्ता हमने कर लिया है, वज़ू कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब हम सीधे मज़ार शरीफ जाने के लिए जा रहे हैं। और आपको ये अंदर का मंजर दिखा रहे हैं, सारे इस्लामी भाई आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक पीछे तक सब बैठे हैं। ये सामने मकली का कब्रिस्तान नजर आ रहा है। ये रोड भी बना दिया है, पहले नहीं था ये बना हुआ। तो हाशिम टटवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के करीब आ गए, और
ये उसका अहाता शुरू हो गया है और यहाँ लोग मौजूद हैं। मखदूम हाशिम ठटवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार में दाखिल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज मखदूम हाशिम ठटवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार पर हाज़िर हैं और ये आपके मज़ार का अहाता है। अतराफ़ में भी कुछ कब्रें हैं, मज़ारात हैं और ये हाशिम ठटवी रहमतुल्लाहि अलैह का मज़ार है। और ये जो फ़र्श है आपको नज़र आ रहा है, ये ठंडा है, धूप के बावजूद ये फ़र्श ठंडा है। और एक दरख्त है जो हज़रत के मज़ार पर साया किए हुए है। ये बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं और दीन की खिदमत इनके ज़रिए हुई माशाअल्लाह। और किताबें इन्होंने लिखी और बड़ी बड़ी किताबें इनकी आज भी अरब दुनिया में भी पढ़ी जाती हैं। शेखुल इस्लाम आप गुज़रे हैं और आज इनके मज़ार पर हम हाज़िर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनके लिए लिखी हुई मनक़बत है और ये कतबा है। हाशिम ठटवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार के साथ ही एक मज़ार है, तो इनके मज़ार पर हाज़िरी के लिए हम जा रहे हैं। और ये कब्रिस्तान है और इन बुज़ुर्ग का नाम है हज़रत शेख मखदूम अबुल कासिम नक्शबंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। तो इंशाल्लाह यहाँ भी हाज़िरी देंगे। आखिरी बार जब हम आए थे तो यहाँ हाज़िरी नहीं दे पाए थे, तो अब मैंने इस्लामी भाई को अर्ज़ की थी कि चले अगली बार अगर यहाँ आएंगे तो हम यहाँ भी हाज़िरी देंगे। तो आज यहाँ हाज़िरी देने के लिए हम हाज़िर हुए हैं। ये वो दो मज़ारात हैं जिनकी हाज़िरी हमसे रह गई थी जब हम आखिरी बार यहाँ मज़ारत की हाज़िरी के लिए आए थे। तो हाशिम ठटवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार के बाद हम यहाँ से निकल गए थे और बाद में जब वीडियो एडिटिंग के लिए मैं बैठा और फिर मैंने देखा तो मुझे याद आया कि यार यहाँ भी तो एक मज़ार था, वो हमसे कैसे मिस हो गया। तो ये बिल्कुल बराबर में है। जब हाशिम ठटवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार की ये इमारत आप देखेंगे सामने आपको नज़र आ रही है, तो ये इमारत है और इसके साथ ही ये मज़ार है। हाँ, ये है दूसरे बुज़ुर्ग, ये दूसरे बुज़ुर्ग हैं, वो हाशिम ठटवी रहमतुल्लाहि अलैह, ये दूसरे हैं, ये अबुल कासिम नूरुल हक खुर्शी। हाँ, अहाता काफ़ी बड़ा है यहाँ का, इस मज़ार का। फातिहा ख़वानी करते हैं इंशाल्लाह और फिर यहाँ से आगे की तरफ निकलते हैं। मखदूम हाशिम ठटवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये बहुत पाए के आलिम दीन हैं। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जब इल्म हासिल कर लिया तो अब मुर्शिद कामिल की तलाश शुरू की कि रूहानी तरबियत किससे ली जाए। तो एक शख्सियत पर जहाँ इनकी नज़र रुकी वो थे हज़रत मखदूम अबुल कासिम ठटवी रहमतुल्लाहि तआला, जिनके मज़ार की आप ज़ियारत कर रहे हैं। माशाल्लाह आज हमने इस मज़ार पर भी हाज़िरी दी और ये हैं मखदूम अबुल कासिम नक्शबंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार शरीफ। ये अंदर के मनाज़िर भी आपको दिखाए है। साथ में एक और बुज़ुर्ग हैं हज़रत सैयद मिनहाजुद्दीन शाह जिलानी कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ये बुज़ुर्ग जो हैं इनके कदमों में इनके खलीफा माशाअल्लाह इनका मज़ार शरीफ है। और इसी तरफ अगर हम पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ हाशिम ठटवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार है, जिस पर अभी हम थोड़ी देर पहले होकर आए। ये लाइब्रेरी है और ये हज़रत का हुजरा है, ये भी आपको दिखाते हैं अंदर से। हुजरा है शरीफ, यहाँ के लोग बताते हैं कि हज़रत का हुजरा है और लोग तबरुक की नीयत से यहाँ नवाफिल पढ़ने आते हैं। आपको अंदर से दिखाते हैं। मखदूम हाशिम ठटवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कि इन्होंने मुरीदी में कबूल करने की दरख्वास्त की हज़रत से, लेकिन मखदूम अबुल कासिम नक्शबंदी ठटवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मखदूम हाशिम के सिलसिले को सिलसिला कादिया के मारूफ शख्सियत सैयद सादुल्लाह शाह
कादिर सलूनी सूरती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जानिब रुजू करने का हुक्म फरमाया। तो मखदूम मोहम्मद हाशिम इनकी खिदमत में हाजिर हुए और 1123 हिजरी तक क़याम किया। और सैयद सादुल्लाह सलूनी ने मखदूम मोहम्मद हाशिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सिलसिला कादरिया का खिरका पहनाते हुए इजाज़त और खिलाफत से नवाजा। तो सैयदना अबुल कासिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की क्या शान है कि एक वक्त का बहुत बड़ा आलिम दीन और अपने आप को मुरीदी के लिए पेश कर रहा है। और हजरत ने आजी फरमाते हुए एक और बुजुर्ग जो कादरी सिलसिले में बैत फरमाते थे उनकी तरफ इनको रवाना कर दिया। और इस्लामी भाई हमारे करेंगे यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा, पुरसुकून जगह है, बैठे रहो यहाँ। और वाकई बुजुर्गों की बारगाह में दिली सुकून भी नसीब होता है। तो जब कभी भी हाशिम ठटवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिरी दें तो आपके करीब ही अबुल कासिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ भी है, तो वहाँ भी हाजिरी देकर दुनिया जहान की बरकतें समेटें। अब्दुल्ला शाह साहबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर हाजिरी देंगे, फिर इंशाल्लाह वहाँ से घर के लिए रवाना होंगे। यह है मकली का कब्रिस्तान और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है हमारा। और यहाँ से इस रास्ते से हम जाएंगे अब्दुल्ला शाह साहबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर। अब्दुल्ला शाह साहबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो मज़ार का रास्ता है पीछे की तरफ से आता है और उल्टे हाथ की तरफ पूरा मकली का कब्रिस्तान ये आपको नज़र आ रहा है। मकली का कब्रिस्तान उल्टे हाथ पर पड़ता है और ये रोड सीधा जाता है अब्दुल्ला शाह साहबी रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार के पास। बड़ी गाड़ी में लगा दी ना सारे पैसे, अब कैसे दें तुम्हें, बचा ही नहीं पैसे हमारे पास। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आ गए अब्दुल्ला शाह साहबी रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार पास। और पुरानी कदीम इमारतों पर काम चल रहा है। इस्लामी भाई हैं, आज गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है यहाँ। हाँ वो पूरा काम है, तो देखो ना आप कवर पे, ऐसा लगता है पूरा काम किया हुआ है। अच्छा, अब्दुल्ला शाह साहबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देने के बाद फिर हम वापसी के लिए मेन रोड की तरफ रवाना हुए और वही मकली के कब्रिस्तान वाला रोड लेकर हम मेन हाईवे पर आए और ठट्टा शहर की तरफ रवाना हुए। यहाँ पानी के लिए हम रुके, पानी लिया है यहाँ से और कुछ पीने के लिए लिया। पानी यहाँ से पीकर अब चूँकि मज़ार पे दोनों मज़ार पर हमने हाज़िरी दी, हाज़िरी देने के बाद वहाँ से निकलकर अब वापस हम रोड पर आ गए और हैदराबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। इस वक्त बज रहे हैं 11:08 और ये रोड जा रहा है सीधा हैदराबाद की तरफ। नमाज फ़जर के बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ था ठट्टा शहर के लिए और तकरीबन हम सब जमा हुए 6:30 बजे तक और 6:45 बजे तक हम ठट्टा शहर के लिए रवाना हो चुके थे। तो जल्दी निकलने का फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमने सुबह के वक्त में मज़ारात पर हाज़िरी भी दी और ज़्यादा धूप निकलने से पहले हम वापसी हैदराबाद के लिए रवाना होने में कामयाब। ये हमारा जामियतुल मदीना कोठरी, जामियतुल मदीना कोठरी की ज़ियारत करते हुए हम कोठरी पुल पर चढ़े और दरिया सिंध देखते हुए लतीफ़ाबाद ऑटोबान रोड की तरफ रवाना हुए और वहाँ से होते हुए लतीफ़ाबाद 8 नंबर शाहीन आर्केड पहुँचे, जहाँ इस्लामी भाइयों को अलग अलग होना था और हर एक को अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना होना था। चलो भाई, हमारा सफ़र यहाँ पूरा हुआ और ये इस्लामी भाई अब जाएंगे बाहर। जा रहे नहीं जा रहे हो? नहीं जा रहे। दिल नहीं कर रहा हो जाने का, स्टोर कर रहा है ठंडा 39। और ये है गाड़ी खड़ी आमिर भाई।